दोस्तों जैसे ही ठंड का मौसम आता है, ठंड के मौसम में डैंड्रफ एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, या मैं कहूँ एक परमानेंट प्रॉब्लम बन चुकी है जो हर विंटर सीजन में लोगों को परेशान करती है। और ऐसे में हर इंसान डैंड्रफ से बचने के लिए अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाता है, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर बालों में डैंड्रफ रहता है जिसकी वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर फॉल बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी दवाई की जानकारी शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों से डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब अपने बालों को आप डैंड्रफ फ्री बना सकते हैं। पर कब और कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिनों तक आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं, आप बालों से डैंड्रफ को कम कर सकते हैं। पर अगर आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुँचे, क्योंकि ज़्यादातर लोग डैंड्रफ से परेशान रहते हैं और डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए ना जाने कौन कौन से नुस्खे वो अपनाते हैं, बहुत महंगा ट्रीटमेंट वो लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी ले लेते हैं दवाई के बारे में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दवाई की। तो दवाई का नाम है डेंड्रोचेक, जो कि शैम्पू फॉर्म में है और ये एरिस्टो कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। 120 ml का ये पैक है और इस 120 ml पैक की करंट MRP है 240 रुपये। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाएगा और अच्छे खासे डिस्काउंट पर ही आपको मिल जाएगा। बात करें कि डेंड्रोचेक शैम्पू में कौन सी मेडिसिन होती है, तो इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं। कीटोकोनाजोल नाम की दवाई होती है जो होती है 2%, जो कि एक एंटी डैंड्रफ और एंटी फंगल मेडिसिन होती है। तो डैंड्रफ के अलावा अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही हो, इरिटेशन हो रही हो या फिर आपका हेयर फॉल हो रहा हो, तो उससे भी बचाने में इसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको हेयर फॉल प्रिवेंट करने में भी ये दवा आपका फ़ायदा कर सकती है, ये दवा आपके हेयर फॉल को रोक सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस दवाई का कैसे उपयोग करना होता है। पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस दवा का यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप इस शैम्पू का यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेंगे, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आपने इसका गलत तरीके से यूज़ किया या फिर आपकी स्किन पर यह सूट नहीं किया तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपको इससे इरिटेशन हो सकती है। तो मैं बात करूँ दोस्तों कि आखिर हमें इसका यूज़ कैसे करना होता है, तो शैम्पू पर ही मेंशन किया गया है डायरेक्शन फॉर यूज़ में। जब आप इसको परचेज करेंगे तो MRP के नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप अपने बालों को हल्के पानी से भिगो लेंगे। जब आप अपने बालों को भिगो लेंगे उसके बाद आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में शैम्पू लेना है और शैम्पू से सर्कुलर मोशन में आपको अपने बालों में अच्छे से मसाज टाइप से करनी है और उसको आपको फिर 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जनरली ये होता है कि जब आप किसी भी शैम्पू को यूज़ करते हैं तो आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से ही साफ़ करते हैं, नॉर्मल वाटर से ही धुलते हैं। पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ध्यान में रखनी है। इसको आपको नॉर्मल वाटर से ना धुलकर अगर आपको इसके बेहतर रिजल्ट देखने हैं ना, तो आपको गुनगुने पानी से अपने बालों को धुलना है, जो इस पर मेंशन किया गया है, जो ज़्यादातर लोग ध्यान में नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको इसके बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट्स चाहिए तो आप पहले अच्छे से मसाज करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए, फिर बालों को छोड़ देंगे और फिर आप गुनगुने पानी से अपने बालों को धुल देंगे। यही एक सही तरीका है किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करने का। और आपको ज़रूरत लगती है तो आप यही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं, मतलब अगेन आप शैम्पू को लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए, 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप गुनगुने पानी से अपने बालों को धुल लीजिए। चलिए अब दोस्तों बात करें कि आखिर हमें इस शैम्पू का एक हफ्ते में कितनी बार यूज़ करना चाहिए, लगातार हम कितने दिनों तक इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि इससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम रहें और आपको इसके बेनिफिट्स देखने के लिए मिले। तो इस पर मेंशन किया गया है कि अगर आप इसके बेहतर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको शुरुआती टाइम में 1 महीने तक एक हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। मतलब एक हफ्ते में 3 दिन इसका यूज़ करेंगे, 1 दिन गैप के साथ आपको इसका यूज़ करना है और 1 महीने तक आपको इस तरह से इसका यूज़ करना है। उसके बाद 1 महीने जब आप हफ्ते में 3 बार इसका यूज़ कर लेंगे, जो अगला महीना आएगा उसमें आपको फिर हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल करना है, जो कि इस पर मेंशन किया गया है। फॉर बेस्ट रिजल्ट रिपीट द प्रोसीजर, यूज़ एवरी 3 days फॉर अप टू 4 weeks, मेंटेन वाई वंस वीकली एंड मेंटेनेंस थेरेपी। मतलब आपको शुरुआत में हफ्ते में 3 बार इसका यूज़ करना है और उसके बाद आपको 1 महीने में 1 बार इसका यूज़ करना है, जिसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने बालों को डैंड्रफ फ्री बना पाएंगे और अपने हेयर फॉल को आप रोक पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं कि आखिर इसके यूज से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, आपको इचिंग फील हो सकती है, ड्राइनेस आपके बालों में बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको चक्कर आने की भी समस्या हो सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जिन किसी की भी दिमाग
दिमागी संबंधी दवाइयाँ चल रही हों तो आप इसका यूज करने से बचें। जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।